चलिए अब हम लोग इस वीडियो में प्रोग्राम कैसे बनाएंगे वो सीखते हैं, है ना। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में इसका कैलकुलेशन देख लिया था, तो अभी ये समझ लेंगे कि ये मेजर डाया दिया है ना, और यहाँ पे ये जो साइज है वो हम लोग नोट कर लेते हैं। तो अब ये समझ लें कि यहाँ से ये जो लेंथ है ये दे दिया 25 mm, और यहाँ पे ये जो ग्रूव है ये मान लें 4 mm है ना, तो ये 21 हो गया। अब इसमें जो थ्रेडिंग की लेंथ हो गई वो 21 हो गई। ऐसा ये चूड़ी का जो है मैंने बताया कि ये ड्राइंग में ये डबल लाइन से दिखाएगा, ऐसा थ्रेड जैसा भी नहीं रहेगा। और यहाँ पे M30 × 1.5 है। इसमें देखा हम लोगों ने कि इसमें ये जो डाया बनेगा मेजर डाया वो 30 होगा, या टर्निंग में हम जब ये डाया बनाएंगे तो इसको 30 से एक आध पॉइंट कम समझ लीजिए कि इसको हम चाहें तो 29.9 बना दें टर्निंग में, है ना। और माइनर डाया हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था 28.11। ये डाया जो है वो 28.11 है, ऐसा हम लोगों ने आपको आ रहा होगा, ऐसा हम लोगों ने पिछले वीडियो में हमने देखा, वो कैलकुलेट कर लिया। कैसे कैलकुलेट कर लिया वो भी हमने बताया था कि जो पिच है उसमें 0.63 का गुणा करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको डबल करेंगे तो वो थ्रेड डेप्थ है उसको डबल करके इसमें से घटा देंगे तो ये ऐसा आ जाएगा। अब देखिए इसका प्रोग्राम कैसे बनता है ना। तो पहले मैं आपको सबसे इजी तरीका बताता हूं, और सबसे इजी कोड है वो है G78, है ना। तो अभी जो हम लोग इसकी थ्रेडिंग की प्रोग्रामिंग करेंगे वो करेंगे G78 से। कुछ मशीनों में ये G92 भी हो सकता है। तो अब इसके लिए ना 2-3 चीज और भी जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो इसमें देखना है कि कंपलसरी आपको आना है कि एक तो जो इसके पैरामीटर्स हम लोग लेंगे ना, कटिंग पैरामीटर्स में एक तो आपका आरपीएम हो गया, दूसरा आपकी फीड हो गई, है ना, और बाकी जो तीसरा है ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, है ना। इसको हमें कैसा घुमाना है, CW घुमाना है या CCW घुमाना है। अब आरपीएम को हम लोग एवरेज आरपीएम अगर समझे कि अगर कोई ये 30 का डाया है तो इसको एवरेज आरपीएम हम लोग मान के चले 1500 पे हम घुमा लेंगे, वो ज़्यादा नहीं घुमाते हैं। इसको 800 से 1500 2000 के बीच में रखेंगे। फीड जो इसमें आपको लेनी है वो सेम एज पिच। फीड क्या हो गई, सेम एज पिच। सेम एज पिच का मतलब कि अगर पिच इसकी 1.5 mm है तो इसकी फीड भी क्या हो गई 1.5 mm। और ये घुमाएंगे कैसे, तो घुमाने में ये समझिए कि इसको हम हमेशा या ज्यादातर काउंटर क्लॉकवाइज ही घुमाएंगे अगर हमें राइट हैंड थ्रेड बनानी है तो। राइट हैंड थ्रेड बनानी है, सीधी चूड़ी, जिसमें हम लोग ऐसा करते हैं तो वो अंदर जाता है और ऐसा करते हैं तो बाहर आता है, ये होता है दोस्तों राइट हैंड थ्रेड। तो राइट हैंड थ्रेड में इसको हम घुमाएंगे काउंटर क्लॉकवाइज, और काउंटर क्लॉकवाइज ज्यादातर मशीनों में तो M04 से घूमता है, बट कुछ मशीन ऐसी भी हो सकती हैं जिसमें M03 हो सकता है। तो ये 3 चीजें लेनी है ना। अब हम जो एक नॉर्मल प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, नॉर्मल प्रोग्राम में क्या रहता है कि हम लोग यहाँ पे एक प्रोग्राम नंबर लिख देंगे, जैसे मैंने लिख दिया O0020। फिर यहाँ पे हम लिख देंगे N1, फिर G28 U0.0 T0202, है ना।
G97S है ना, 1500 है, 1200, 1500 कुछ भी घुमा लीजिए। हमने इसको घुमा लिया 1500 पे, M04 में, सारे पे ये एंड ऑफ ब्लॉक रहेगा। अब क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग पोजिशनिंग ले आएंगे, तो एक हम लोग सेफ्टी का ब्लॉक यहाँ पे डालते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे पोजिशनिंग लेंगे। पोजिशनिंग में देखना है क्या चीज कि अगर ये डाया हमारा 30 बना हुआ है तो पोजिशनिंग में हम लोग इसको x में 32 रख लेंगे, है ना। अगर 40 का हो तो 42 रख लेंगे। जो डाया है जिसपे चूड़ी बनाना है तो उससे हम 2 mm ऊपर रख लेंगे। Z में हम 2 या 3 mm पे रख लेंगे और यहाँ पे कूलेंट ऑन कर लेंगे, ऐसा, ठीक है। अब यहां पे दोस्तों यूज करना है G78। तो G78 से हम लोग टर्निंग भी करते हैं और इससे थ्रेडिंग भी करते हैं। पैटर्न सेम रहता है, पैरामीटर्स या टूल्स वगैरह बदल जाते हैं। तो अब यहाँ पे X में हमारा फर्स्ट कट होगा, Z में फाइनल जहां तक जाना है वो रहेगा और यहाँ पे F में फीड रहेगी। फीड कितने की रहेगी, यानी आपको फीड 1.5 mm, क्योंकि पिच जो है वो 1.5 का बनाना है, 1.5 का। तो जितने का पिच बनाना है उतनी ही फीड रहेगी, ठीक है। जेड में कितना जाएंगे हम लोग, माइनस में 21। तो ये है, ये थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा चलाना पड़ता है, तो हम इसको Z माइनस 22 ले लेंगे, 23 ले लेंगे। इसमें ध्यान ये देना है कि जो हमारे इंसर्ट्स होती है ना, तो वो कुछ ऐसा रहता है, यहाँ पे फ्लैट पोर्शन रहता है ऐसा, और ये ऐसा रहता है ना? इस टाइप से ये इंसर्ट्स रहती है यहाँ। ये देख लेना है कि जो इंसर्ट्स का ये जो कटिंग एज है, पॉइंट है, वो इससे पार हो जाए और यहाँ पे ये टकराए भी ना। तो चूंकि यहाँ पे तो 25 है, तो हम लोग इसको ऐसा रख लेंगे कि ये इसमें पार भी हो जाए और यहाँ पे टकराए भी नहीं। तो उसके हिसाब से हम इसको 22.5 रख लें, 23 रख लें, 23.5 रख लें, जैसा सिचुएशन है, ठीक है। ये आपको समझना है। फीड आपने 1.5 mm रख ही लिया, बिल्कुल टच हो रहा था, फीड हो गया 1.5। अब एक्स में मैंने बताया कि जनरली क्या होता है कि जब हम लोग ये M30 की चूड़ी है तो इस डाय को हम लोग 29.9 बना देते हैं। तो आप ये पहला कट आप 30 भी ले सकते हैं, है ना, 29.8 भी ले सकते हैं, तो वो कोई इशू नहीं है। आप पहला कट 30 पे भी ले लीजिए। अब क्या होगा दोस्तों कि हमें फर्स्ट कट ये 30 हो गया। अब ऐसे ना बार बार आपको एक्स चेंज करना है, और लास्ट वाला जो कट होगा वो किस डाय पे आएगा, वो आएगा 28.11 पे। तो अब हम लोग यहां से शुरू में क्या करते हैं कि टर्निंग वगैरह में आपने देखा होगा हम 2-2 mm काट रहे हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि जब हम लोग ये 30 से, समझ रहे, 30 से हम बनाते बनाते जब ये 28.11 तक आएंगे, है ना, तो शुरू में तो हम कुछ कट क्या है 0.3 या 0.4 का ले लें, समझ रहे। फिर कुछ एक कट हम लोग 0.2 या 3 ले लें, है ना, 2 या 2.5 कुछ भी। फिर ये जैसे नीचे जाएंगे ना, ये हमें कट कम करते जाना है, और लास्ट में आके हम और भी कम चाहें। अब ये कितना से शुरू करके कितना कम करना है, ये आपके खुद के एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि शुरू में 0.3 के 3-4 कट ले लिए, फिर कम कर दिया, फिर कम कर दिया, ऐसा। अब ये 30 है, तो अगला कट सपोज करिए मैंने ले लिया 29.7 पे, फिर हमने अगला कट ले लिया 29.4 पे, फिर अगला कट ले लिया मैंने 29.1 पे। आना है आपको, ध्यान है, 28.11 तक। अब फिर मैं थोड़ा कट कम कर देता हूं, तो अब ये मैंने लिख दिया 28.9, 28.7, 28.5। अब और भी थोड़ा चेंज कर रहे हैं, तो अब ये मैंने लिख दिया 28.35,
x 28.25 x 28.2 28.15 ये 28 पॉइंट, अगर ये ना दिख रहा हो तो मैं अलग लिख देता हूँ, है ना। 28.2 हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 28.2 के बाद 15 28.11 खत्म। यहीं तक आना था, है ना। कई बार हम लोग लास्ट में इसी कट पे रिपीट भी कर देते हैं, इसको आइडियल कट बोलते हैं। और उसके बाद x 200 z 100 m09 m01। ये सिंपल सा एक प्रोग्राम है जिसमें हम लोगों ने ये चूड़ी का बना लिया। तो इसमें समझने के लिए जो था इम्पोर्टेंट, वो एक तो ये पिच, हम लोग जितने की फीड होगी, पिच होगी उतने की फीड रख लेंगे। ये काउंटर क्लॉकवाइज घुमाना है, ये हमें ध्यान रखना है यहाँ पे, है ना। ये फीड इंपॉर्टेंट है। बाकी ये पोजिशनिंग पॉइंट हो गया, समझ में आ गया। और ये शुरू के कर थोड़ा ज़्यादा, अब ये जरूरी नहीं है कि आप इसी को रट के करें। आप अपने हिसाब से शुरू में 2 ही कट 0.3 का दे दिया, या थोड़ा सॉफ्ट मटेरियल है आप 0.4 का भी कट कर लिया, या साइकिल टाइम थोड़ा कम करना है तो बीच में से एक आध कट भी हटा दिया। अब वो डिपेंड करता है कि हमारे कट हटाने से इंसर्ट्स की लाइफ तो नहीं चेंज हो रही है, तो वो आपको अपने एक्सपीरियंस से आता जाएगा, वो सब कुछ पढ़ के नहीं आएगा। बट जो तरीका है बनाने का वो आप बना सकते हैं। तो सिंपल है ये G78 का यूज, है ना। सेम इसी कोड को हम आईडी में भी यूज कर सकते हैं। अभी इसको हम इसका उस पे बना लेंगे, मैं इसका प्रैक्टिकल बना के दिखा दूंगा, है ना। सेम इसी को जब आईडी में बनाते हैं तो आप समझें कि चूड़ी का साइज सब कुछ यही है ना। अगर इसको मैं आईडी में इसी को बना दूं तो आप देख पाएंगे ये आईडी में कुछ ऐसा होगा, है ना। ये लेंथ हम लोग बाद में ले लेंगे। तो सब कुछ वही है, इसको हमने अंदर कर लिया। पहले बाहर था ये ओडी पे, अब समझ लीजिए ये ऐसा हो। तो अब ऐसा हो गया, तो अब ये तो ऐसा होगा तो अब टूल हमारा अंदर होगा। पोजिशनिंग, अब ये माइनर डाया जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, अब टूल कहीं यहाँ खड़ा करेंगे और अब ये यहाँ से काट के 30 पे जाएगा, 28.1। मतलब यहाँ पे अब चेंज हो जाएगा ये वैल्यू, ये कहीं 29 वगैरह कर देंगे। आईडी में अगर इसको हमें प्रोग्राम बनाना है तो समझिए कि ये कोई बोरिंग बार है, मैं टूल बदल दूं अगर एक बार समझ लें, है ना। और ये अब पोजीशनिंग 32 के बजाय 28 का तो बोर है, तो ये कहीं हमारा 26 पे आ जाएगा। बोरिंग बार होगी थ्रेडिंग की 26 पे खड़ा हो जाएगी। और अब ये जो चीजें हैं ना, अब ये 30 यहां आ जाएगा और 28 यहां आ जाएगा। सेम यही प्रोग्राम चेंज होगा तो कैसा हो जाएगा कि अब ये पहला कट 28.11 है, ये फर्स्ट कट हो गया। फिर ये 28.1 है, मान लीजिए 28.4 हो गया, ये 28.7 हो गया, ये 29 हो गया, है ना। फिर ये 29.2 29.4 ऐसे करके ना दोस्तों हम लोग यहाँ पे 30 पे आ जाना है। सिंपल, जैसा मैंने आईडी में और ओडी में फर्क बताया, कैलकुलेशन वही रहेगी क्योंकि थ्रेड का साइज वही है। आईडी में क्या होगा, सिर्फ ये पोजीशनिंग पॉइंट चेंज हो जाएगी, ओडी में हम लोग बाहर रख। अब यहाँ पे क्या होगा कि चूंकि ये आईडी भी है ना, तो ये ऐसा काट के यहाँ खड़ा होगा ऐसा, फिर यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो बड़ा सिंपल है इसमें, है ना। मैं अभी इसी को आपको प्रैक्टिकली बता के दिखा देता हूँ। तो अभी हम लोग चलते हैं मशीन पे, इसको काट के देख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग मशीन पे सिमुलेटर्स में ये प्रोग्राम को मैंने फीड कर दिया है। और यहाँ पे जो भी आपने प्रोग्राम
ब्लैक बोर्ड पे समझा है, वाइट बोर्ड पे, सेम वही प्रोग्राम हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब अगर ये पेज में डाउन करके दिखाऊं तो ये 30 से 29/7, 29/4 ऐसे होते होते ये 28.11 तक आ गया है। अब इसी प्रोग्राम को हम अगर सिंगल ब्लॉक में देखें तो कैसे ये चलता है, आप ध्यान से समझिए। देखिए, टूल गया पोजीशनिंग पे, रोटेट हो गया, पोजीशन लिया, ये 32Z3 पे आ गया और यहाँ से अभी ये पहला कट लेके गया। तो अभी जैसे जैसे कट बढ़ता जाएगा नीचे को, वैसे वैसे यहाँ पे थ्रेड की शेप आती जाएगी। दिख रहा होगा आपको, अब ये थ्रेड थोड़ा गहराई में बढ़ती जा रही है, तो ये चूड़ी का शेप बनता जा रहा है। तो बड़ा ही यूजर फ्रेंडली साइकिल है, हर जगह यूज होता है, हर कोई यूज करता है और बड़ा ही सिंपल है। ये चला गया और ये प्रोग्राम रेडी हो गया आपका कंपोनेंट। ठीक है, तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी ही होगी, आप इसको सब्सक्राइब भी कर ले, चैनल को लाइक भी करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मैं ऐसा चाहता हूँ। ठीक, ओके, बाय।